Hello students, a very big and warm welcome to all of you. I hope you all are doing great. So student, before starting the session, let me introduce myself to you. This is Pooja Rawat with you, and today we are going to learn about an interesting topic of computer, that is नंबर सिस्टम. सो नंबर सिस्टम के बारे में हमने मैथमेटिक्स में तो पढ़ा ही है. कंप्यूटर में नंबर सिस्टम क्या होता है, क्या इसका मतलब है, चलिए डिटेल में जान लेते हैं. So when we type some letters or words, the computer translate them in numbers as computer can understand only numbers. समझ में आया आपको? हम लेटर्स और नंबर्स टाइप करते हैं कंप्यूटर में, लेकिन कंप्यूटर जो है उन्हें नंबर्स में ही ट्रांसलेट करता है, क्योंकि कंप्यूटर को सिर्फ नंबर्स ही समझ में आते हैं. द टेक्निक इज रिप्रेजेंट द नंबर्स एंड वर्क विद द नंबर्स इज कॉल्ड नंबर सिस्टम. तो जिस टेक्निक से ये किया जाता है उसी को नंबर सिस्टम कहा जाता है. अ कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड द पोजिशनल नंबर सिस्टम वेयर देयर आर ओनली अ फ्यू सिम्बल्स कॉल्ड डिजिट्स. ठीक है, इसमें डिजिट्स को यूज़ किया जाता है और समझा जाता है कंप्यूटर के द्वारा. एंड दीज सिंबल्स रिप्रेजेंट डिफरेंट वैल्यूज डिपेंडिंग ऑन द पोजीशन दे ऑक्यूपाई इन द नंबर्स. सो पोजिशनल नंबर सिस्टम को ही समझा जाता है, और इसमें आपकी जो डिफरेंट वैल्यूज़ होती हैं, जो सिंबल्स होते हैं, उन्हीं पे आपका जो नंबर सिस्टम है वो डिपेंड करता है. द वैल्यूज ऑफ ईच डिजिट इन अ नंबर कैन बी डिटरमाइंड बाय यूजिंग digits, position of digit in the number, base of the number system, where the base is defined as the total number of digits available in the number system. Generally a computer deals with the following number system. पहला होता है आपका डेसिमल नंबर सिस्टम, दूसरा होता है ऑक्टल नंबर सिस्टम, तीसरा होता है बाइनरी नंबर सिस्टम, एंड चौथा होता है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम. तो आपका जो कंप्यूटर है वो इन्हीं चारों नंबर सिस्टम के साथ वर्क करता है, डील करता है. सो इन नंबर सिस्टम के बारे में वन बाय वन जानेंगे. सबसे पहले हम बात करेंगे डेसिमल नंबर सिस्टम की. डेसिमल नंबर सिस्टम इज द मोस्ट वाइडली यूज्ड नंबर सिस्टम्स. इट इज यूज्ड बाय ऑल ह्यूमन बीइंग्स फ्रॉम एंशिएंट टाइम. It consists of 10 digits from 0 to 9. These digits can be used to represent any numeric value. In this number system, value of a number is determined by multiplying the digit with the weight of their position and adding the result. This method is known as expansion method. The rightmost digit of a number. So decimal number system जो है ये आपका काफ़ी यूज़ किया जाता है. ये आपका यूज़ किया जाता है सारे ह्यूमंस बींग्स के थ्रू एंशिएंट टाइम से ही. ऐसा नहीं है कि करंटली यूज़ किया जा रहा है, रिसेंटली यूज़ किया जा रहा है, एंशिएंट टाइम से यूज़ किया जा रहा है. इसमें आपके 10 डिजिट्स होते हैं, 0 से लेकर 9 तक के. ये जो डिजिट्स होते हैं ये ही न्यूमेरिक वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट करते हैं. इस नंबर सिस्टम में आपकी जो वैल्यूज़ होती हैं नंबर्स की, उनको डिटरमाइन किया जाता है बाय मल्टीप्लाइंग द डिजिट विद द वेट ऑफ देयर पोजीशन, और फिर रिजल्ट को ऐड किया जाता है. Has the lowest weight, so it is called the LSD, least significant digit, and the leftmost digit has the highest weight, so it is called as MSD, most significant digit. You can write the value of each bit according to its weight in the following way. First bit into 10, superscript 0 plus second bit into 10 superscript 1 plus third bit into 10 superscript 2 plus so on plus nth bit into 10 n minus 1 superscript. Example 672 subscript 10, 2 into 10 superscript 0 is equal to 2 unit, 10 into 1 superscript 1 is equal to 70 tens, 6 into 10 superscript 2, आप इसको स्क्वायर भी कह सकते हैं, 10 स्क्वायर is equal to 1600. So 2 plus 70 plus 600 हो जाता है आपका 672. ठीक है, तो यहाँ पे आपकी दो वैल्यूज़ हो जाती हैं, लोएस्ट वेट और हाईएस्ट वेट. इनको आप LSD एंड MSD कह सकते हैं. इसमें वैल्यूज़ को राइट किया जाता है अकॉर्डिंग टू देयर वेट. यहाँ पे आपको एग्जाम्पल भी दिया गया है.
6, 7 and 2 are face values. Here 6 is the most significant digit and 2 is the least significant digit. तो आपको पता चल गया 672 आपका आंसर निकला, जिसको आप 672 भी कह सकते हैं. इसमें 6 आपका मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट माना जाता है, जबकि 2 जो है ये लोएस्ट या फिर लीस्ट significant digit माना जाता है. 10 is the base of the number system and 10 superscript 0, 10 superscript 1, 10 superscript 2 are place values. Face value depend on the place value to make up its net value. So face value किस पर डिपेंड करती है? place value पर डिपेंड करती है, जो इसकी net value बनाती है. Now a test of knowledge. Write the following 5 positive value of decimal number system, 5 fractional values of decimal number system, 5 negative values of decimal number system. तो इन क्वेश्चंस के आपको आंसर देने हैं. Now do you know the place value system and the decimal system were developed in India in 100 BC. तो ये जो सिस्टम है, जो नंबर सिस्टम है जिसमें आपका प्लेस वैल्यू सिस्टम आया था, डेसिमल नंबर सिस्टम आया था, ये अराउंड 100 BC के अराउंड डेवलप हो गया था इंडिया में. दूसरा है हमारा बाइनरी नंबर सिस्टम. बाइनरी नंबर सिस्टम इज द मोस्ट सुटेबल नंबर सिस्टम फॉर द मशीन्स दैट यूजेस switching process like computer. It is used because the machines have two switching state only, on and off. Computer uses binary number system as a native number system. This number system uses two digits 0 and 1, in which 0 refers to off and 1 refers to on state. It has the base 2. Values of each bit according to its weight can be shown in the following way. First bit into 2 superscript 0 plus second bit into 2 superscript 1 plus third bit into 2 superscript 2 plus so on plus nth bit into 2 n minus 1. It translates all the data of binary format into decimal format. The binary equivalent of all decimal number system are shown in the table. So binary number system जो होता है ये काफ़ी suitable number system माना जाता है machines के लिए, क्योंकि इसमें आपकी दो ही डिजिट्स कह लो या दो ही प्रोसेस को फॉलो किया जाता है, ऑन एंड ऑफ को, जो कंप्यूटर या कोई मशीन अच्छे से समझ सकती है. सो कंप्यूटर भी बाइनरी नंबर सिस्टम को ही यूज़ करती है एज नेटिव नंबर सिस्टम. इसमें आपका सिस्टम जो है ये दो डिजिट्स को ही फॉलो करता है या यूज़ करता है. एक होता है 0 दैट मीन्स ऑफ, एक होता है 1 दैट मीन्स ऑन. सो यहाँ पे हमें टेबल जो है दिखाई गई है जिसमें हमें डेसिमल नंबर सिस्टम के बारे में बताया गया है. डेसिमल नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम या बाइनरी नंबर्स या नंबर सिस्टम आप कह सकते हैं, जिसमें डेसिमल नंबर्स में आपका 0 1 2 आ गया, बाइनरी नंबर्स में आपका 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 आ गया. डेसिमल नंबर में आ गया आपका 8 9 10. बाइनरी नंबर में आ गया आपका 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0. अगेन डेसिमल नंबर, बाइनरी नंबर, डेसिमल नंबर, बाइनरी नंबर आपको दिए गए जिसमें डेसिमल नंबर 3 4 5 6 7. बाइनरी नंबर भी अगर हम बात करें तो 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1. डेसिमल नंबर 11 12 13 14 15 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1. Octal number system, octa means 8. So this number system has the base 8. It uses 8 digits, i.e. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. It is used in some computers like IBM 1790, ICL 1900, PDP 8, etc. Main significance of octal number system is that its one digit represents 3 binary bits. So long stream of binary digits can be converted into short stream with the help of this number system. Value of each bit according to its weight can be shown in the following way. First bit into 8 superscript 0 plus second bit into 8 superscript 1 plus third bit into 8 superscript 2 plus and so on plus nth
bit into 8 superscript n minus 1. Consider the following table that shows the equivalent octal values for decimal value. So octal नंबर सिस्टम में 8 डिजिट्स को फॉलो किया जाता है, इसलिए इसका बेस जो है वो 8 है. इसमें आपके 8 डिजिट्स 0 से लेकर 7 को ही यूज़ किया जाता है. इसे आपके कंप्यूटर जैसे कि IBM 7090 ICL एक्सेट्रा में यूज़ किया जाता है. इसका मेन इम्पॉर्टेंस ये है कि ये जो सिस्टम है ये 1 डिजिट को रिप्रेजेंट करता है 3 बाइनरी बिट्स के साथ. और यहाँ पे आपके नंबर सिस्टम जो है इसको और अच्छे से समझने के लिए यहाँ पर टेबल आपको दिया गया है. डेसिमल नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर, ऑक्टल नंबर. डेसिमल नंबर में आपका आ गया 0 से लेकर 7 तक. ऑक्टल नंबर में आ गया 00, 01, 02, 03, 04 एंड सो ऑन टिल 07. डेसिमल नंबर में अगेन आपका 8 से लेकर 15 तक आ गया और ऑक्टल नंबर में आ गया आपका 10 से लेकर 17 तक. इसके एग्जाम्पल यहाँ पे हमें दिए गए हैं. Example, convert 1001111 subscript 2 into octal. Step 1, make groups of 3 digits from left side 10, 011, 011. Step 2, add 0 in last digit to make it a set of 3, 010, 011, 011. Step 3, now write according to the binary conversion. 010, 011, 011, 142, 141, 421. Now the result is 233 subscript 8. तो इन स्टेप्स को फॉलो करके आप कन्वर्ट करते हैं into octal. Now a test of knowledge. What do digit 0 and 1 referred to in बाइनरी नंबर सिस्टम? तो 0 जो है वो ऑफ को रिप्रेजेंट करता है और 1 जो है वो ऑन स्टेट को रेफर करता है. व्हाट इज़ द बेस ऑफ ऑक्टल नंबर सिस्टम? तो ये आपको बताना है. Now, do you know the base of a number system in the number system of a digit used in it? Example, since the decimal number system uses 10 digits, its base is 10 digit. तो जो भी नंबर सिस्टम जिस भी नंबर डिजिट को फॉलो करता है वही उसका बेस नंबर बन जाता है. ठीक है, जैसे डेसिमल नंबर सिस्टम में 10 डिजिट्स को यूज़ किया जाता है तो उसका बेस भी क्या कहलाएगा? 10 ही कहलाएगा. Now let's talk about hexa number system. Hexa means 16. So this number system has the base 16. Obviously it consists of 16 digits besides the 6 letters of alphabet, i.e. 0, 1, 2, 3 till 9, A, B, C till F. Value of each according to its weight can be shown in the following way. First bit into 16 superscript 0 plus second bit into 16 superscript 16 superscript 1 plus the third bit into 16 superscript 2 plus so on till plus nth bit into 16 superscript n minus 1. The following table shows the equivalent hexadecimal values of decimal values. So hexa का मतलब होता है आपका 16. तो यहाँ पे आपका जो बेस है वो 16 ही होगा. इसमें आपके 0 से लेकर 9 तक नंबर ही रहते हैं. 9 के बाद ये नंबर जो है अल्फ़ाबेट में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि जो आपका 10 होगा वो A होगा, 11 होगा जो B होगा और ऐसा 16 तक चलेगा यानी कि F तक चलेगा. सो यहाँ पर डेसिमल नंबर एंड हेक्साडेसिमल नंबर दिया गया है जहाँ पे 0 से लेकर 9 तक 10 तक आप देख पा रहे हैं. हेक्साडेसिमल में आपका 0 से लेकर 9 तक सेम है, उसके बाद A स्टार्ट हो जा रहा है. डेसिमल में आपका 13 से लेकर 23 तक है और डेसिमल नंबर में आपका D से शुरू हो रहा है, DEF, देन 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. ठीक है, इसके बाद कुछ और नंबर्स भी दिए गए हैं, उनकी वैल्यूज़ आपको बताई गई है कि कैसे इनको आप डिटरमाइन करते हैं. Now consider the following examples. Example 1, 28 subscript 16 2 into 16 superscript 1 plus
8 into 16 superscript 0, 32 plus 8 is equal to 40. Example 2, 4f16 equal to 4 into 16 superscript 1 plus 15 into 16 superscript 0, 64 plus 15 equal to 79. Now binary arithmetic. This data, the data given by user to the computer is converted into binary form using binary number system, and it requires various operations. The operations involve all types of binary arithmetic like addition, subtraction, multiplication and division. So binary arithmetic में आपके सारे operations आ जाते हैं, जिसमें आपका addition, subtraction, multiplication, division ये सब आ जाता है. जो डेटा होता है वो आपका कंप्यूटर के द्वारा यूज़ किया जाता है, उसको बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है यूजिंग बाइनरी नंबर सिस्टम, जिसमें आपके वेरियस ऑपरेशंस रिक्वायर्ड होते हैं. Addition of binary numbers, when you add binary numbers then it is preferred, just like addition of decimal values. The number added to is called as addend. The number is in which another number is added is called as augend. For example, 11010 augend plus 10011 addend. Operations related to binary addition are shown in the given table. जब भी आप बाइनरी नंबर्स को ऐड करते हो तो ये एडिशन की तरह ही परफॉर्म करता है डेसिमल वैल्यूज़ को. यहाँ पे आपके नंबर्स को ऐड किया जाता है तो उनको एडेंड कहा जाता है, और जिन नंबर्स को आप दूसरे नंबर्स के साथ ऐड करते हो ये आपके ऑगेंड्स कहलाते हैं, जैसे यहाँ पे आपको एग्जांपल में दिखाया गया है. अब देखो इससे रिलेटेड आपको टेबल भी दी गई है, ऑगेंड एंड एडेंड, इसका सम एंड कैरी. सो 0000 हो गया, 0110 हो गया, 1010 हो गया, 1101 हो गया. Now consider the following example to understand binary addition. So example, add 1010 सबस्क्रिप्ट 2 एंड 0101 सबस्क्रिप्ट 2. तो आपको यहाँ पे क्या करना है, इनको ऐड करना है. 1010 आप लिखेंगे ऊपर, प्लस करके 0101 लिखेंगे, इसका आंसर आ जाएगा 1111. एग्जाम्पल 2 में आप देख पा रहे हैं आपको ऐड करना है 1110 सबस्क्रिप्ट 2 एंड 1011 सबस्क्रिप्ट 2. इसके बाद आप देखेंगे 1110 को प्लस किया 1011 के साथ, यहाँ पे आपका 11 जो है वो कैरी हुआ है और आंसर आया है 11001. नाउ डू यू नो when we add 1 plus 1 plus 1 then its sum is 11 or 1 and a carry 1 is put on the next augend. हमने पहले जाना था एडिशन के बारे में, अब हम जान लेते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ बाइनरी नंबर्स के बारे में. इन सब्ट्रैक्शन द नंबर दैट इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इज कॉल्ड सब्ट्राहेंड एंड द नंबर फ्रॉम विच अदर नंबर इज सब्ट्रैक्टेड इज कॉल्ड एज मैन्यूएंड. फॉर एग्जांपल 1101 ये आपका मैन्यूएंड है, माइनस 1001 ये आपका सब्ट्राहेंड है. ठीक है, सब्ट्रैक्शन में आपका जो नंबर सब्ट्रैक्ट होना होता है वो सब्ट्राहेंड कहलाता है, और जिससे वो सब्ट्रैक्ट हो रहा होता है उसको सब्ट्रैक्ट यानी कि मैन्यूएंड कहते हैं. Operation related to binary situation subtraction are shown in the given table. Minuend, subtrahend, difference, borrow. So 0000 0111 1010 11100. तो यहाँ पे दो एग्जाम्पल आपको दिए गए हैं. कंसीडर द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स टू अंडरस्टैंड बाइनरी सब्ट्रैक्शन. एग्जाम्पल, सब्ट्रैक्ट 1001 सबस्क्रिप्ट 2 फ्रॉम 1101 सबस्क्रिप्ट 2. एग्जाम्पल 2, सब्ट्रैक्ट 0111
फ्रॉम 11000 सबस्क्रिप्ट 2। सो यहाँ पे आपके एग्जाम्पल दिए गए हैं 1101 माइनस 1001 0100 11000 माइनस 00111 10001। Multiplication of binary number. You can multiply the binary number same as decimal numbers. The number which is to be multiplied by another is called multiplicand, and the number by which a given number is multiplied is called multiplier. For example, 1100 multiplicand into 10 multiplier. सो मल्टीप्लिकेशन भी आपका सेम ही होता है बाइनरी नंबर्स में। इसमें जो नंबर मल्टीप्लाई होना होता है उसको हम मल्टीप्लिकेंट कहते हैं, और जिससे उसको मल्टीप्लाई करना होता है वो आपका मल्टीप्लायर कहलाता है। सो एज यू कैन सी इन दिस एग्जाम्पल, जो ऊपर वाला नंबर है जो मल्टीप्लाई होना है मल्टीप्लिकेंट कहलाता है, जिससे उसे मल्टीप्लाई करना है उसे मल्टीप्लायर कहते हैं। Operation related to binary multiplication are shown in the given table. Multiplicand, multiplier, product हो गया आपका 000 010 100 111। Now do you know fractional values look like decimal values? So fractional values भी आपके decimal values की तरह ही दिखती है। Consider the following example to understand binary multiplication. Example 1, multiply 1011 subscript 2 with 10 subscript 2. Example 2, multiply 1111 subscript 2 with 101 subscript 2. So यहाँ पे पहली तरफ आपने लिखा 1011, उसको मल्टीप्लाई किया आपने 10 से, आपका आंसर आया। दूसरी तरफ आपने 1111 लिखा और उसको मल्टीप्लाई किया आपने 1011 से, तो ये आपका आंसर आया मल्टीप्लाई करने के बाद। अब आ जाते हैं डिवीजन ऑफ बाइनरी नंबर्स पे। The division of binary number is same as decimal numbers. The numbers to be divided by another number is called a dividend, and the number by which another number is to be divided is called divisor. For example, so यहाँ पे देखो आप 1101 ये आपका डिविडेंड है, यानी कि जिससे आप डिवाइड करना चाह रहे हैं, और जो आपका 10 है वो डिवाइजर है, यानी कि 1101 को जिससे आप डिवाइड करने वाले हैं। So examples यहाँ पे दिए गए। Consider the following examples to understand binary number. Example 1, divide 10101 subscript 2 by 11 subscript 2। ठीक है, यहाँ पे आपने प्रोसेस देखा, 11 से 10101 को डिवाइड किया गया है, एंड दस क्वेश्चन इज 111 सबस्क्रिप्ट 2 एंड रिमाइंडर यहाँ पे बचा आपका 00 सबस्क्रिप्ट 2। Now a test of knowledge. Perform the following calculations. First is 110111 subscript 2 plus 100 subscript 2 101010 subscript 2 minus 100010 subscript 2 11001 subscript 2 into 101 subscript 2 110111 divided by 1012 subscript 2 101111 plus 111110 subscript 2 111001 subscript 2 minus 10111 subscript 2 110 subscript 2 into 11 2 111101 divided by 110 subscript 2। तो ये आपको डिवाइड करके इन नंबर्स को देखना है और कैलकुलेट करना है। अगेन आपको दूसरा एग्जांपल दिया गया है, डिवाइड 1011 सबस्क्रिप्ट 2 एंड 11 सबस्क्रिप्ट 2। तो यहाँ पे आपने डिवाइड किया, 10 क्वेश्चन आया आपका 11 सबस्क्रिप्ट 2 एंड रिमाइंडर आया 10 सबस्क्रिप्ट 2। Now do you know dates are used in electronic circuits to perform different types of binary arithmetic? For example,
OR gate is used to add the binary value and AND gate is used to multiply the binary values. So gates जो हैं ये आपके यूज़ किए जाते हैं इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में ताकि डिफरेंट टाइप्स ऑफ बाइनरी अर्थमेटिक्स को परफॉर्म किया जा सके. जैसे कि OR गेट जो है ये यूज़ किया जाता है बाइनरी वैल्यूज़ को ऐड करने के लिए और AND गेट जो है ये बाइनरी वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करने के लिए यूज़ किया जाता है. Now knowledge bytes, a number system is a writing number system for expressing numbers. In the number system, values of the number is determined by multiplying the digits with the weight of their position and adding the result. The binary number system uses two digits 0 and 1 in which 0 refers to off and 1 refers to on state. The octal number system has the base 8 and it uses 8 digits from 0 to 7. Hexadecimal number system has a base 16 and it uses 16 digits from 0 to 9 and then alphabet A to F. You can perform addition, subtraction, multiplication and division on binary values. Technoviz bit. A bit is a binary digit that represent one of two states. The concept of a bit can be understood as a value of either 1 or 0 or on, off, yes or no, true or false. Byte. A byte is a bit string containing the number of bits needed to represent a character. This is an 8-bit string because a byte is related to the number of bits composing a character. Nibble. A nibble is a number composed of 4 bits. It can be conveniently represented by 1 hexadecimal digit. तो इस चैप्टर में हमने नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ा. 4 टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम के बारे में हमने जाना कैसे इसमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन किया जाता है, ये भी हमने समझा. So student, I hope you understood the chapter really well. Now you will revise the chapter and yes, do not forget to practice the exercise.